सो मेरा जो पहला अमेरिका का दौरा था बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा एक्साइटमेंट थी उस टाइम पे। हम लोगों ने एक्चुअली मैंने सारा एक टूर प्लान किया जिसमें सरदूल सिकंदर जी, बिट्टी और अशोक मस्ती, सारे लोगों को मैं मैनेजर बन के जा रहा था। सिंगर तो मैं थोड़ा बहुत था ही, मगर क्या हुआ कि मेरा वीज़ा नहीं लगा, सब लोगों का वीज़ा लग गया। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि यार ये कुछ इंटरपोल की इंक्वायरी की प्रॉब्लम हो गई। पहली बार मेरा नाम कहीं कुछ मैच कर गया, तो 20-21 दिन की वहाँ पर इंक्वायरी हुई। उसके बाद मेरा वीज़ा आया, मगर P3 वीज़ा जो होता है वो थोड़े दिन का होता है। उस टाइम तक शो निकल गया था। थोड़े दिन के बाद वही दोबारा शो हमारा बना और मैंने दोबारा जाना था। तो सब लोगों ने मुझे बोला, पंजाबी हमारे बंदे जो यार दोस्त थे, उन्होंने बोला कि जस्सी यार जाना है वहाँ पर, तो पूरे कॉन्फिडेंस से जाना है। तो पूरी मतलब मुझे उन्होंने टीच कर दिया कि कैसे तूने यार वहाँ जाके बोलना है, कैसे बात करनी है अंग्रेज़ी में, कैसी बात करनी, अंग्रेज़ी आती नहीं। तो मुझे याद है एयरपोर्ट पे गए, यहाँ से सब कुछ हो गया। जब अमेरिका वहाँ पहुँचे, उतरे, बाहर निकले, तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन होती है, तो वहाँ पर अमेरिकन बंदे ने, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर नेम। तो मैं जाके ऐसे करके, वहाँ एक बेंच था, वहाँ बैठ के खड़ा हो गया ऐसे आर्म्स रख के। तो वो मुझे बोल रहा है कि टर्न योर हैंड्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मैं तो अपने मूड में कॉन्फिडेंट होके वहाँ पर उससे बात कर रहा था। तो उसने बोला टर्न योर हैंड। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं क्या व्हाट। तो उसने बोला कि कैन आई टच यू। तो मुझे लगा कि ये थप्पड़ मारेगा, कहते थे ये बहुत मतलब बड़े परेशान करते हैं। तो मैं डर गया एकदम। तो उसने मेरे हाथ ऐसे पकड़ के नीचे कर दिया था। मुझे पूछा व्हाट योर नेम, व्हाई यू गोइंग। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं ठीक है। फिर उसने मुझे निकाल दिया क्योंकि हम लोग शो करने जा रहे थे। तो जब वापस आए तो लंदन में हमारी फ़्लाइट रुकी। तो वहाँ पर भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार अंग्रेज़ों से ऐसे बात करनी है, अंग्रेज़ों से मतलब जब भी उनसे बात करनी है कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए, घबराना नहीं है, कोई बात ऐसी होनी नहीं चाहिए माइंड में। तो मुझे याद है मेरे पास थोड़े से डॉलर थे, तो वहाँ पर हमने कुछ खाना था, फ़्लाइट बहुत स्टे बड़ा लंबा था। तो मैं वहाँ पर गया एक शॉप पे, मैंने किसी बंदे को, दो तीन दोस्त थे, उनको बोला कि यार मैं ऐसे करता हूँ, आपको ना कुछ मिल्क शेक वगैरह पिलाता हूँ। तो गए वहाँ पर, तो उसको मैंने बोला कि कैन आई गेट 1 मिल्क शेक। उसने बोला कि 2 पाउंड या ऐसे कुछ करके। तो मेरे पास जितने भी थे पैसे, तो मैंने उसके आगे किए। तो मुझे ये कहना नहीं आता था कि इसके जितने भी आते हैं, जो इसका जो कुछ भी आता है वो उसने गिने, तो पता चला कि ये कम है, तो उसको ये कहना ही ना आए कि ये इसका जो कुछ भी आता है ये दे दो। तो मैंने कहा व्हाट एवर गिव मी दिस। तो उसने बोला कि मैं तेरे को कोक दे सकता। तो मुझे लगा ठीक है सर। कोक मैंने लिया, एक कोक लिया, बाकी बंदे मेरी तरफ देख रहे हैं। तो अब उसको पता ही ना चले कि इसको पीना कैसे, उसको ढका हुआ था। तो मुझे लगा अच्छा वो स्ट्रॉ चाहिए, तो उसको ये पता ही नहीं था कि उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला कि गिव मी पाइप। तो ही सेड कि पाइप। मैंने बोला पाइप। तो वो जैसे एक्शन करता था कि जाइए, आप जाइए, पीछे लोग खड़े हैं। तो मैंने उसको बोला कि पाइप। तो उसने बोला, वो साइड पे जाके इशारा किया, उसको पता चल गया कि मतलब ये कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस बहुत होता था मगर नॉलेज कुछ नहीं होती थी। मगर ये जो पहले दूसरे दौरे जो होते हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जिससे पता चलता है कि हम बहुत बेवकूफ़ भी हैं और नॉलेज नाम की चीज़ हमारे आसपास नहीं है, जहाँ नॉलेज हम इकट्ठी नहीं करते या कुछ चीज़ों को हम लोग अपने अंदर नहीं लेते। मगर कॉन्फिडेंस जो होता है, जो मतलब हमारा पंजाबियों की एक आदत होती है, उसके बारे में कभी कभी सोच के मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है, थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा दुख भी होता है कि हम लोग चीज़ों को सीखते नहीं हैं, चीज़ों को सिर्फ करते हैं।